मॉर्निंग ब्रो। ये लो सुबह सुबह की चाय, कावा। शुक्रिया बाजी कावा वहाँ पर कहते थे ना। और गाइस मेरा दिल है अभी थोड़ी देर के लिए बाहर बैठने का, सो मैं बैठूंगी यहाँ पर थोड़ी देर गार्डन में, हमारे गार्डन में, और मैं पीऊँगी ये चाय। कावा है, चाय तो नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और आज का दिन थोड़ा सा बिजी भी है और रिलैक्स भी, इसलिए मैंने सोचा कि आज का दिन आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर किया जाए। आज हम लोगों को हमारे फैमिली फ्रेंड्स के घर जाना था क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। इस वजह से सुबह से ही दिमाग में यही चल रहा था कि जल्दी जल्दी सारे काम कर लिए जाएँ ताकि टाइम पर निकल सकें। लेकिन साथ साथ दिल में ये भी आ रहा था कि थोड़ा सा आराम भी कर लिया जाए। कभी कभी दिन ऐसे होते हैं कि जहाँ पर इंसान का मूड होता है कि बस स्लो और पीसफुल सा टाइम गुजरे। बस आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। और फिर आज मेरा बहुत दिल कर रहा था कि कुछ देसी सा नाश्ता करने का। कभी कभी अचानक पराठे खाने का भी मूड हो जाता है। तो बस फिर आज वही दिन था कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं देसी घी का पराठा खाऊं। तो मैंने देसी घी का पराठा बनाना स्टार्ट किया। सच बताऊं, देसी घी के पराठे की बात अलग ही होती है। जब वो तवे पर पक रहा होता है ना, तो और उसकी खुशबू पूरे किचन में फैल रही होती है, तब बस दिल करता है कि भाई एक दो पराठे तो खा ही जाऊं। फिर साथ में मैंने चाय बनाई और बस इसी तरीके से फिर नाश्ता तैयार हो गया। मैं 3 मरतबा टीवी लगा रही हूँ और टीवी तार भाई साहब ने लगाई नहीं। मैं कह रही हूँ क्या हो गया, रिमोट को क्यों नहीं चल रहा। अब चलेगा, खुल जा सिम सिम। हाँ देखा ना। और घर का सिंपल सा नाश्ता भी बहुत स्पेशल होता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है खाने में। ज़रूरी नहीं होता कि हर मरतबा फैंसी खाना खाया जाए, लेकिन देसी नाश्ते का अपना ही मज़ा होता है। गाइस मैंने जियो न्यूज़ इसलिए लगाया ताकि थोड़ी घर वाली वाइब आए, पाकिस्तान वाली वाइब आए ना। फिर मैंने टीवी लगा लिया और बड़े सुकून से नाश्ता किया। साथ साथ थोड़ी सी बातें भी होती रहीं। मुझे ऐसे मोमेंट्स बहुत पसंद आते हैं जब घर का माहौल सॉफ्ट और पीसफुल सा हो, कोई जल्दी ना हो और इंसान आराम से अपना नाश्ता इंजॉय करे, साथ में बातें करे और सब मोमेंट्स को इंजॉय करे। A few moments later. आज हवा नहीं चल रही है ना, आज गर्मी है, वरना दरख्त जो है ना उसमें काफ़ी हवा रहती है। बंद तो नहीं, बंद है ना। अभी अगर टाइमिंग होती है इनकी, टाइमिंग्स है यार। एकदम से गर्मी बहुत लगी भाई। शॉप तो नहीं खुली हुई थी यार, मौसम मेरे पाकिस्तान वाली गर्मी याद आ गई है। आज गर्मी है बाहर। ओह दुकान नहीं खुली। अगर जिंदगी च किसी पास फ्लावर लैन ही लगी सा, दुकान ही बंद है। क्या कर सकती हूँ, किस्मत में नहीं है। दोबारा चक्कर लगा लें। हाँ अभी तैयार होकर चक्कर लगा दो दोबारा से। चलें जी। फूल मिल नहीं रहे थे और टाइम भी काफ़ी कम रह गया था। मुझे तैयार भी होना था, इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर निकलते वक्त एक मरतबा फिर से फ्लावर शॉप चेक कर लूँगी। जाने से पहले हमेशा की तरह मैं अपने ग्लासेस देख रही थी कि कौन सा चूज़ करूँ। साथ साथ दिल में ये भी था कि काश फ्लावर शॉप खुल जाए और मैं फूल लेकर जा सकूँ। मौसम को मैंने भेज दिया था कि भाई कैब बुक करवाने से पहले, कैब जब तक आती है तब तक हम जाकर फ्लावर शॉप अगर वो देख लेगा, ली होगी तो मैं जाकर फ्लावर्स ले लूँगी इसके लिए। मैंने येलो कलर चूज़ किए थे क्योंकि ये हैप्पीनेस, फ्रेंडशिप, जॉय एंड न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट करता है। सो वैसे मैंने थोड़ी सी बार्गेनिंग भी की थी। शॉपकीपर ने मतलब जो प्राइस उसने बताई थी तो उससे थोड़ा कम भी करवा लिया था और मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहाँ पर भी आकर मैंने बार्गेनिंग की और अपनी मर्जी की प्राइस पर मुझे फ्लावर्स मिल गए। इतनी खूबसूरत मेरी हैंड राइटिंग, आए हाय, मैंने पता मिल गया प्रिंट आउट करने वाला। थैंक यू। हाउ मच? कार्ड कार्ड कार्ड। गाइस शिकर दोपहरी में हम लोग ढूंढ रहे हैं गाड़ी वाला। हमारा गाड़ी वाला आ गई है, सुजुकी मेहरान। डिजायर में सुजुकी मेहरान। हाँ ये वैसे हमें तो सुजुकी मेहरान का ही पता नहीं है। चलो यार, ये वैसे मेहरान। चलो लेट्स गो।
घर पर मैं नेल पेंट लगा रही थी लेकिन कुछ फिंगर्स पर रह गई थी। पहले मैंने सोचा कि वहाँ पर पहुँच कर लगा लूंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो चलती गाड़ी में एक छोटा सा चैलेंज ले लेते हैं। तो मैंने नेल पेंट लगाना शुरू कर दिया और बस रिजल्ट आपके सामने है। पाकिस्तान सिटी लाहौर। वैसे तो गर्मी के दिनों में इतनी ट्रैफिक नहीं होती, मतलब मुझे तो यही पता है और मैंने यही सुना यहाँ पर आकर, लेकिन आज हाईवे पर काफ़ी ज़्यादा जाम लगा हुआ था। एक तरफ मैंने कॉल करके बता दिया कि हम लोग बस 2 मिनट में पहुँचने वाले हैं और दूसरी तरफ हम ट्रैफिक में फंस गए थे। चलो, बहुत गर्मी है ब्रो, बहुत गर्मी। ओ ब्रो ब्रो ब्रो, आज मौसम सही वाली प्लीज़ लगाना तुम। 3rd फ्लोर पे हम जा रहे हैं, लिफ्ट बंद है। मेरे भाई ने इतना नहीं मुनासिब समझा कि मैं रोक ही लूँ, मुझे खुद ही रोकना पड़ा है। ये खुद ही रोकनी पड़ती है। हाँ तो मैंने भाई से रोकी थी, तू मुझे छोड़ के जा रहा था। चलाई थी आप अंदर रही तो बटन दबाया। ओके ब्रो, ये फ्लावर्स अब ऐसे ही जाएंगे। जूम हम 3रे फ्लोर पे ही है ना? यस, हम 3rd पे सही आए। थैंक यू। सो गाइस, मेरी फ्रेंड ने आते साथ पता 2 बुक्कड़ आए हुए हैं, उसने सैलेड वगैरह रख दिया, खाना भी लगा दिया। हम तो पराठे खा कर आए हुए। मुझे तो अभी तक भूख नहीं है। तुझे है? तो मैं ज़्यादा इतने दिनों बाद अच्छा खाना खाने को मिलना है। मैं रोज़ आ जाकर भाई यहाँ पर खाने। तो गाइस, ये देखिए मौसम जो कह रहा था ना इतने दिनों के बाद अच्छा खाना खाने को मिलेगा, तो बिरयानी खाने को मिल रही है। स्पेशल चिकन है, दही। यहाँ पर निशई मौसम के लिए कप कॉफ़ी बनने लगी है क्योंकि भाई घर में कॉफ़ी ख़त्म हो गई थी उसकी और उसको मिल नहीं रही वहाँ से कहीं से भी। ये मेरी फ्रेंड ने मीठा बनाया, मतलब हम इनकी खिदमत के लिए आए हैं। उन्होंने देखे हमारे लिए क्या कुछ बनाया हुआ है। वाह, तीमारदारी ऐसी हो तो फिर तो रोज रोज आना चाहिए। ये देखें खाना लग गए हैं, उसका नशा मिल गया। हाँ, नशे को वाकई उसका नशा मिल गया। ये लो, ये तुमने उसके बाद पीनी है। आपके लिए है ना? नहीं, ये सबके लिए मंगवाई है भाई। ये 0 कैलोरीज वाली है। ये 0 कैलोरी, ये कोई 0 कैलोरी नहीं। कैलोरी लिखा हुआ है तो 1 कैलोरी कोई बात नहीं, इतना चलकर हम कर लेंगे खत्म। मुंह देखो लटकिया ब्याह सी, कॉफी नहीं मिल रही। कह रही है मुझे कॉफी नहीं मिली, मुंह तेरा लटका पड़ा। तो बताएं की शक्ल देखकर तो तुम्हें देखकर मुझे पता चल जाता है। और मौसम ये कह रहा है कि आज बहुत दिनों के बाद मुझे अच्छा खाना खाने को मिलेगा, मतलब वैरायटी वाला। गाइस, मेहमानदारी ऐसी होती है कि पहले मैं घर पर बुलाया जाता है, खाना खिलाया जाता है, उसके बाद मुझे पांडे तो आए जाते हैं। तो ये देखें, हमें बर्तन धो रहे, मजाक कर रही यार, हम लोग अपनी मर्जी से बर्तन धो रहे, क्योंकि ऐसे ही होता है ना कि मिलजुल कर काम कर लेते हैं। मेरी फ्रेंड ने मेरे लिए खाना बनाया और मैंने उसके लिए बर्तन धो दिए। ये देखें, ये यहाँ पर मिलने आया कि सोने आया है? हाँ, ये सोने गया हुआ था। तो 8 मिनट सोया बस। अच्छा, ये कैलकुलेट करके सोया? बंदा सोन तो पहले किमें कैलकुलेट कर सकता है भाई कि मैं सोना इतने मिनट सोना है। फिर अचानक से हमारा बाहर जाने का प्लान बन गया। कभी कभी ऐसे लास्ट मिनट्स प्लान्स भी बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि उनमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, बस निकल जाओ और वक्त एंजॉय करो। तो सबसे पहले हम लोग ओएसिस मॉल गए। ये मॉल हम इंस्टाग्राम पर काफ़ी दफ़ा देख चुके थे। अक्सर इस मॉल की रील सामने आती रहती हैं और शायद आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों ने इसकी वीडियोज़ देखी होंगी। आप लोग कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि किस किस ने ओएसिस मॉल की रील्स देखी हैं। इस मॉल की सबसे फेमस चीज़ उसकी लिफ्ट है। बहुत सारे कॉन्टेंट क्रिएटर ने इसी लिफ्ट में रील्स बनाई होती हैं और देखने में वाकई बहुत खूबसूरत लगती है। जब हम खुद वहाँ गए तो ऑनेस्टली लिफ्ट में रील बनाना बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन इसके अलावा और वहाँ पर कुछ खास नहीं था। सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर गोल्ड की शॉप्स थी और एक रेस्टोरेंट भी बन रहा था जो कि कैफ़े आप कह लो या रेस्टोरेंट। ओवरऑल मैं कहूँगी कि इसके अलावा और कुछ देखने वाली चीज़ नहीं थी। फिर उसके थोड़ी देर बाद हम लोग वहाँ से निकल कर बलद चले गए और ऑनेस्टली आउटिंग का ये पार्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। अल बलद जद्दा का हिस्टोरिक एरिया है और ये जगह अपनी पुरानी बिल्डिंग्स, तंग गलियों और ट्रेडिशनल स्टाइल की वजह से बहुत मशहूर है। महंगे की बात नहीं, वैसे बहुत ही मलंगों वाली है। 350 रियाल की है। ना कर, इधर भी बना हुआ है। क्या बना हुआ है ये? हाँ, सोना है सोना। नहीं, ये तक्षशिला ज़्यादा खूबसूरत है। नहीं वो हाँ, ये जो बनाई हुई है ये
अच्छा इसके अंदर देखा ना, ये सामने वाले रूम्स हैं। तो ये बंद कर दिए वही या नहीं, पहले बंद था, अभी निकाला। अच्छा, कितनी क्यूट लग रही है ना। जैसे आप बलद में एंटर होते हो, वहाँ एक एटमॉस्फेयर बिल्कुल डिफरेंट लगता है। यहाँ आकर सिटी का एक पुराना और कल्चरल स्टाइल देखने को मिलता है। हर तरफ ओल्ड स्टाइल बिल्डिंग्स होती हैं, हेरिटेज वाली फील होती है और ऐसी गलियाँ होती हैं जहाँ वॉक करने का अपना ही मज़ा होता है। मुझे ऐसी जगह बहुत पसंद है जहाँ आप सिर्फ देखते नहीं बल्कि फ़ील भी करते हो। बलद भी कुछ ऐसी ही जगह है। अगर आप जद्दा को करीब से समझना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि अल बलद ज़रूर देखना चाहिए। यहाँ आकर लगता है कि आप ओल्ड जद्दा का असली रूप देख रहे हो। वहाँ एक ब्लॉक्स की एक्टिविटी भी हो रही थी जहाँ आप कुछ भी लिख सकते थे या बना सकते थे। मुझे ये आइडिया बहुत प्यारा लगा तो मैंने भी अपना नाम लिखने की कोशिश की। अब बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं बना, लेकिन जितना मुझसे बनाया गया मैंने उतना अपना नाम लिख दिया वहाँ पर। कभी कभी ऐसी छोटी सी चीज़ें परफेक्ट ना भी हों तो भी बहुत क्यूट लगती हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा और घूमे, थोड़ी देर वॉक की और बस जगह को एक्सप्लोर करते रहे। वैसे वीकेंड पर ये एरिया बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है, लेकिन हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए थे और वीकेंड भी जस्ट स्टार्ट ही हुआ था, इसलिए अभी रश नहीं था। फिर हमेशा की तरह लास्ट में हम लोग कैफ़े चले गए। बाहर थोड़ी गर्मी थी तो दिल कर रहा था कि थोड़ी देर किसी ठंडी जगह पर बैठ कर रिलैक्स किया जाए। हम में से किसी एक को कॉफ़ी की तलब भी हो गई थी तो बस फिर कैफ़े जाना तो बनता था। और बस थोड़ा और घूमने के बाद फिर हम लोग घर वापस जाने की तैयारी कर रहे थे और बस थोड़ा और घूमा और हम लोग घर वापस के लिए निकल गए क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था और इससे पहले कि रश होता तो हमने मुनासिब यही समझा कि अब घर जाया जाए। और आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना, गुड बाय।